स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। ये वीडियो रेलिवेंट है मेरे प्यारे प्यारे सीए इंटर के बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस इतना वास्ट है, इतने सारे क्वेश्चंस है, लास्ट डे पे हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे सर। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एडवांस अकाउंट्स के एलडीआर क्वेश्चन की लिस्ट। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लास्ट डे रिविजन। उन क्वेश्चन की लिस्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ। इसको यूज कैसे करना है, क्या क्या है इसके अंदर, सब बात करूंगा। छोटा सा वीडियो रखूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके अलावा ये जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगा। फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करो, डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, ठीक है। उसके अलावा ये सब सुनने के पहले मुन्ना सब्सक्राइब नहीं किया समझी जी, सब्सक्राइब पहले करना, बिकॉज ऐसी बहुत सारी रेलिवेंट चीजें आपके लिए आती रहेगी, ठीक है। सबसे पहली बात, अब फटाफट से अपन शुरुआत करते हैं वीडियो की। यह आपके लिए एलडीआर क्वेश्चन की लिस्ट है, मतलब लास्ट डे रिवीजन। इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, आपकी मर्जी, जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो ये जो एलडीआर क्वेश्चन है ये मेरे क्वेश्चन बैंक के हिसाब से, एडिशन 2 के हिसाब से, ठीक है। ऑफकोर्स मैंने आपको क्लास के अंदर भी मार्क करवाया था, बट ठीक है, मैंने अलग से भी कंपाइलेशन करके इसको दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो सर किसी के पास आपका एडिशन 1 है, तो एडिशन मतलब पुराना एडिशन जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला था, तो उनके लिए मैंने क्लास में ऑलरेडी मार्क करा रखा था। तो जो क्लास में मार्क करा वो आपके लिए एलडीआर क्वेश्चन है। एडिशन 2 मतलब कौन सा एडिशन, जिसमें क्वेश्चंस ब्लू में है, आंसर ब्लैक में, वो एडिशन की बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें हर एक चैप्टर में आपके लिए मैंने एलडीआर क्वेश्चन दे रखा है। इसमें सिर्फ खासा ध्यान रखना एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस को लेकर। इस पता ना चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट था, तो इसका जो क्वेश्चन बैंक है वो भी रिवाइज हुआ है। मतलब जो पुराना क्वेश्चन बैंक था वो एज पर दी ओल्ड जो भी प्रोविजंस थे उसके हिसाब से था। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस का जो नया पीडीएफ है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। आप इसको स्कैन करोगे, यू कैन डाउनलोड द न्यू क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, और उसमें जो एलडीआर क्वेश्चन है मैंने आपको बता रखा है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस में जो अमेंडमेंट था उसकी अमेंडमेंट की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, वो आपको मेरे रिवीजन प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो अब करना क्या, सुनना, ये मैंने चैप्टर वाइज आपको जो भी एलडीआर क्वेश्चन है वो दे रखा है। अब सवाल ये आता है सर इतने क्वेश्चन किए तो काफ़ी है क्या। सबसे पहली बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलडीआर क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आने वाले, नहीं। मैं बोलता हूँ एलडीआर क्वेश्चन वो है जो आपके 100% कंसेप्ट कवर कर लेंगे। मान लो किसी चैप्टर में 15 क्वेश्चन है, अब वो 15 में से अगर आप ये 5-6 एलडीआर क्वेश्चन करोगे उस चैप्टर में, तो इट विल कवर ऑल दी 15 क्वेश्चन, वैसा है ये। तो इतना कर लोगे सफिशिएंट है। मैं व्हाट आई सजेस्ट फ्रॉम माय साइड इज, ये जो एलडीआर क्वेश्चंस है इसको आप लिख कर प्रैक्टिस करना। टाइम ज्यादा है तो सारे लिख कर करो एलडीआर वाले, टाइम कम है तो एटलीस्ट मान लो 50-60% एलडीआर क्वेश्चंस लिख के करो, बाकी को स्क्रिबल करके रफ में प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एलडीआर क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने हैं, दैट इज माय क्या बोलते हैं, मतलब होता है ना कि मेरे एंड से अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, दैट इज माय सजेशन फॉर यू, कि एलडीआर क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा सर बाकी क्वेश्चंस टाइम है तो करो, टाइम का कंस्टेंट है तो इतना किया तो सफिशिएंट है। अच्छा, उसके अलावा इस एलडीआर क्वेश्चन में आप अपने हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। मान लो आपको लगता है कि यार कोई क्वेश्चन था जो सर ने एलडीआर मार्क नहीं करा, लेकिन जब मैंने किया मेरे को डिफिकल्ट लगा था, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। मान लो आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 6 भले ही सर ने एलडीआर मार्क किया बट मेरे को सिंपल लगा, सो यू कैन रिमूव इट। मतलब लास्ट डे के हिसाब से यू कैन फिल्टर दिस फर्दर मोर, अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है, ध्यान रखना। तो एलडीआर क्वेश्चन को इस तरीके से यूज करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको एलडीआर क्वेश्चंस के अलावा एक हैबिट रखो कि 5-3 अटेम्प्ट की आरटीपीज आप अलग से करो, ठीक है। होता क्या, देखो कैसा होता है, जब चैप्टर वाइज चीजें कर रहे हो ना तो आपको चीजें याद आएगी, बट जब आरटीपी के अंदर मिक्स ऑफ ऑल चैप्टर्स आते हैं ना, तो एक चैलेंज आपको फील होगा और एग्जाम एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब पूरा सिलेबस कवर कर लोगे तो 3 अटेम्प्ट की आरटीपी आपको अलग से कवर करनी चाहिए। हाँ, आरटीपी आपको चाहिए तो चैप्टर के साथ साथ में कवर कर लो, या फिर पूरा रिवीजन कर लो पूरे सिलेबस का, उसके बाद आरटीपी उठा के कवर कर लो, वो आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है। बट 3 अटेम्प्ट की आरटीपी वो भी सेल्फ करना, ये नहीं कि वीडियो देख के कर रहे हो, फिर मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि वीडियो देख के जब तक करते रहोगे ना तब तक आपको राइट ही आने वाला है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज आरटीपी एटलीस्ट खुद ट्राई करना, ठीक है, ध्यान रखना। 3 अटेम्प्ट की आरटीपी इज व्हाट आई सजेस्ट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। टाइम कम है तो लेटेस्ट वाली कर लो, टाइम थोड़ा ज्यादा है 2 अटेम्प्ट की कर लो, टाइम और भी ज्यादा है 3 अटेम्प्ट की कर लो, डिपेंडिंग ऑन टाइम यू हैव, ठीक है। उसके अलावा आप एडवांस अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर में अगर फंस जाते हो, ये एक आपके लिए रिवीजन प्लेलिस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको स्कैन करोगे, आप मेरे यूट्यूब के रिवीजन प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाओगे। जिस भी चैप्टर में आपको लगता है कि आपको थोड़ी तकलीफ है, रिकॉल नहीं हो रहा है, आप मेरा रिवीजन देखना, आपको डेफिनेटली हेल्पफुल लगेगा, ठीक है। तो दिस यू कैन यूटिलाइज टू योर मैक्सिमम बेनिफिट। मैंने रिसोर्स प्रोवाइड करने का काम किया है, अब उसको आप कितना निचोड़ के वसूल करोगे वो आपके हाथ में है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। तो आपके पास अगर लेक्चर्स लिए या आपने सिर्फ किताब भी ले रखी है, आपको ये चीज़ें हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और जो भी आपके लिए यूजफुल कंटेंट रहेगा मैं डालता हुआ चलूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।